ये भाजपा के विकास की आंधी है, जहां बीजेपी के एक विधायक का घर नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी से जलमग्न हो गया है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बीजेपी के विधायक और उनके परिजन ऊपर वाले फ्लोर में कैद हो गए हैं। सब्जी दूध लाने वाले बाहर ही रह गए हैं। उपयोगी सामग्री उनके घर तक नहीं पहुंच रही है। ये बीजेपी के विकास की बयार है, जहां बीजेपी के विधायक पर ही अब भारी पड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। कहीं किसी के घर ढह रहे हैं तो कहीं पानी की बाढ़ आ रही है। जहां लोग तैरते नजर आ रहे हैं तो कहीं गाड़ियां तैर रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी के आगे सारे विकास के दावे और विकास के वादों की धज्जियां उड़ रही हैं। जहां सरकार ने विकास के दावों की बात कही थी, वहीं आज पानी भर रहा है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा की, जहां के विकास पुरुष और वहां के विधायक मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज रीवा जिस कदर जलमग्न हुआ है और रीवा के ही एक विधायक के घर में पानी जिस कदर घुसा है कि पूरा घुटनों से ऊपर पानी आ गया है। नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी से जलमग्न है, नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। पूरे परिवार सहित पूरे उनके जो लोग हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं। खबर यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा परिवार ऊपर वाले फ्लोर में कैद हो गया है। नदी किनारे निर्माण पर भी विवाद, हालांकि इनके ऊपर दो तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक बोले निगम ने दी थी निर्माण की परमिशन और इसके बाद निगम के ऊपर भी वो आरोप लगाते हैं। लेकिन अब दो तरीके से आरोप निकल कर आ रहे हैं। पहला आरोप ये है कि सत्ता दल के विधायक हैं और आज पता चला कि आखिर विकास रीवा में क्या हुआ है। जब लोगों के घर में पानी घुसता है और प्रशासन को कोसते हैं तो यही कहते हैं कि आज मेरे घर में पानी घुसा है। जब आपके घर में पानी घुसेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज विधायक के घर में पानी घुसा है और विधायक जी खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इसमें निगम की पूरी जिम्मेदारी है। आगे से आगाह किया गया था लेकिन कोई जवाबदारी, कोई जवाबदेही नहीं हुई। हर एक कॉलोनी में पानी जलमग्न हो गया है। कार पानी में तैर रही हैं, नाव चल रही हैं, नौकाएं चल रही हैं, लोग पानी में तैर रहे हैं। रीवा जिले के सभी कॉलोनियों में, रीवा शहर के सभी कॉलोनियों में पानी भर चुका है। नीचे वाले फ्लोर पूरे जलमग्न हो गए हैं, खासकर जो नदी नालों के किनारे हैं। और जिस तरह से रीवा जलमग्न हुआ है, अब सवाल उठने भी लाजमी है। अभी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान आ रहा था। वो कह रहे थे कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनको उनके घरों से निकाल कर और सरकारी स्थित आवास, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर ऐसे जगह जहां उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, खाना पानी की व्यवस्था वहीं की जाएगी। ऐसा कुछ उनका बयान आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रीवा के गुड़ के विधायक हैं, उनका घर पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो गया है और इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है। आरोप ये लग रहे हैं कि विधायक जी ने नदी की जमीन को अतिक्रमण कर घर बनाया है। इसकी वजह से उनके घर में लगातार 7 से 8 साल से पानी भर रहा है। लेकिन विधायक जी का कहना है कि वो जमीन उन्होंने 1975 में खरीदी थी। इसके बाद निगम की परमिशन के बाद उन्होंने घर बनाया था। लगातार पानी भर रहा है। आरोपों के दौर हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि विकास के दावे तो सरकारें खूब करती हैं। विकास के दावे राजेंद्र शुक्ल माननीय उप मुख्यमंत्री भी खूब करते हैं। उन्हें विकास पुरुष के नाम से संबोधित भी किया जाता है। लेकिन विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि आज उन्हीं के विधायक के घर में पानी घुस गया है और पूरा उनका घर जलमग्न हो गया है। इस खबर को देखिए। भाजपा विधायक का मकान डूबा, 24 घंटे से परिवार कैद। नदी के किनारे निर्माण पर विवाद, विधायक बोले निगम ने दी थी निर्माण की परमिशन। रीवा में 15 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बिहर नदी के तट पर कुछ दूर स्थित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का घर पानी से घिर गया है। विधायक पिछले करीब 24 घंटे से अपने परिवार के साथ घर में ही फंसे हुए हैं। घर के सबसे निचले हिस्से में पूरी तरह से पानी भर चुका है, जबकि अब ऊपर के हिस्से में पानी पहुंचने लगा है। घर से बाहर निकलने और जरूरी सामान के लिए बाहर जाने की स्थिति नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी बहू ने कहा है घर में सब्जी किराना तक नहीं पहुंच पा रहा है।
विधायक की पुत्र वधू रश्मि राजा सिंह ने बताया कि घर में सब्जी और किराना सामान तक नहीं पहुंच पा रहा है। चारों तरफ पानी होने के कारण बाहर निकलना संभव नहीं है। घर का सबसे निचला हिस्सा पहले से पानी में डूबा था, वहां रखा सामान ऊपर ले जाया गया, लेकिन अब ऊपर भी पानी पहुंचने लगा है। कर्मचारी बोला, पहली मंजिल पर सामान तैर रहा है। विधायक के घर के कर्मचारी और केयर टेकर रामचरण चौरसिया ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे से घर में पानी भरना शुरू हुआ। इसके बाद पानी लगातार बढ़ता गया। विधायक और उनका पूरा परिवार दूसरी मंजिल पर है। पहली मंजिल में पानी भर चुका है और वहां रखा सामान पूरी तरह से तैर रहा है। 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर की तस्वीर बिगड़ गई है। मोबाइल पर आपकी चल रही जो विजुअल है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा शहर जलमग्न हो गया है। हर कॉलोनियों में, हर सड़कों में नाव चलने लगी हैं, नौकाएं चल रही हैं, लोग तैरने लगे हैं। 15 घंटे की बारिश। इसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान आता है। प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार लोगों की मदद की जाएगी, डिप्टी सीएम ने कहा है। और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा ने विधायक के घर में पानी भरने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक ने नदी क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। कांग्रेस ने शहर में जल भराव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया। विधायक बोले, निगम अधिकारियों ने दी थी परमिशन। विधायक का घर बीहर नदी के तट से चंद दूरी पर स्थित है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नदी के इतने नज़दीक और प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति कैसे मिली। इस पर विधायक नगेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने नदी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। विधायक ने कहा कि यदि उस समय अधिकारियों ने गलत स्वीकृति दी थी उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन वैध तरीके से खरीदी गई थी और संबंधित समय में नगर निगम के अधिकारियों से अनुमति ली गई थी। और इसके बाद यह पूरा विवाद अब जिस तरह से प्रशासनिक मोड़ और सत्ता के विकास की तरफ मुड़ गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, विधायक जी सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनका घर जलमग्न है। पूरी तरह से नीचे वाले फ्लोर में पानी भर चुका है, पूरा शहर जलमग्न है। और इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि विकास के दावे सरकार करती है और विकास के दावे माननीय डिप्टी सीएम जी भी करते हैं, लेकिन उनका शहर आज पूरा पानी से डूब चुका है। लोगों के अंदर त्राहिमाम है। जिनका सेकंड फ्लोर है वो तो ऊपर वाले फ्लोर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जिन गरीबों का घर सिर्फ सिंगल फ्लोर है वो कहाँ जाएंगे। ये आज भी वो पूछ रहे हैं कि माननीय विधायक जी, आपने तो दूसरा मंजिला बनवाया, तीसरा मंजिला बनवा लिया, तो आप चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे। फिर तो आपके विकास के माथे हमारा पूरा का पूरा दैनिक सामग्री गृहस्थ जीवन बर्बाद जैसा हो जाएगा। क्योंकि जैसा पानी वहाँ अब तक भरा है, निकलने में समय लग रहा है, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान है। देखना होगा इसके बाद प्रशासन क्या इंतजाम करते हैं। पिछले वर्ष भी ऐसा ही पानी भरा था, 1 साल बीत गया, कोई इंतजाम नहीं हुआ। देखना होगा, हो सकता है इसके बाद इंतजाम हो। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।